हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको बना के किस तरह स्टोर करती हूँ, जिससे ये लंबे अरसे तक फ्रेश रहता है और इसका कलर जो है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। काफ़ी दिनों से मैं इस काम को टाल रही थी, क्योंकि लहसुन छीलना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है और आज तक लहसुन छीलने का कोई भी टिप ट्रिक या कोई हैक भी मेरे काम नहीं आया, सिवाय इसके कि लहसुन को काफ़ी घंटों के लिए पानी में भिगो के रख दिया जाए। क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को हमेशा ऐसे ही लहसुन को छीलते हुए देखा है। वो लहसुन को पानी में भिगो के रख देती थी, या तो रात को भिगो के रख देती थी, तो सुबह में वो इसको छीलती थी तो फिर आराम से लहसुन का जो छिलका है वो उतर जाता था। तो मैं भी अब ऐसे ही करती हूँ। मैंने सुबह से लहसुन को पानी में भिगो दिया था और अभी रात का टाइम है, सारे दिन के काम वगैरह करके मैं फ़्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि अब सोने से पहले मैं ये पेस्ट भी बना के रख देती हूँ। पानी में भिगो के रखने से ये फ़ायदा होता है कि लहसुन का जो छिलका होता है वो बहुत ही आसानी के साथ उतर जाता है। यानी लहसुन की जो एक कली होती है उसको जब आप पील करते हैं तो उसकी जो स्किन होती है वो एक ही बार में रिमूव हो जाती है और ज़्यादा मैस भी नहीं होता है, जैसे कि ड्राई लहसुन को छीलते वक्त होता है। जब आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ड्राई लहसुन को छीलते हैं तो इसके जो छिलके होते हैं वो सारे किचन में इधर उधर फैल जाते हैं उड़ के, क्योंकि वो इतने पतले से लहसुन के जो छिलके होते हैं वो सारे इधर उधर फैल जाते हैं। तो इस चीज़ से भी आप बच जाते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैंने आधा किलो लहसुन लिया था और इसको मैंने सुबह से पानी में भिगो दिया था। लहसुन को अब मैंने छील लिया और यहाँ पर अब मैं अदरक को पील करके इसको भी रफली कट कर रही हूँ। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि लहसुन अदरक के पेस्ट को बनाने के लिए आपने लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्रेश लेनी है, तभी आप इसका जो पेस्ट बना के रखेंगे वो भी ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रहेगा और उसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैंने आधा किलो लहसुन लिया था और उतना ही मैंने अदरक लिया है। आपको जितना पेस्ट बना के रखना है उस हिसाब से आप दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इन दोनों का पेस्ट जो है वो अलग अलग बना के भी रख सकते हैं, जैसे कि लहसुन का अलग और अदरक का अलग। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ रेसिपीज़ में सिर्फ अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो इस तरह भी आप इसको करके रख सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन मेरी तरह इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बना के रख लेता है। मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, 1 महीने के लिए मुझे सुकून हो जाता है और खाना बनाना फिर मुझे बहुत आसान लगता है जब मैं ये काम करके रख लेती हूँ। तो खैर, यहाँ पर मैंने लहसुन को छील लिया है और अदरक को भी मैंने पील करके इस तरह रफली कट कर लिया। तो बस चले अब हम इसको पेस्ट इसका तैयार करते हैं। कुछ अदरक मैंने यहाँ पे फ्रेश रखा है, जो कि चाय वगैरह में डालने के काम आ जाता है, या किसी चीज़ की आपने गार्निश करनी हो किसी भी डिश की, तो उसके लिए तो मैं फ़्रेश भी लाजमी रखती हूँ। और ये देखें, और ये जो जार हैं इनको भी मैंने धो के सुखा लिया, जिसके अंदर मैं पेस्ट जो है उसको स्टोर करूँगी। तो ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चॉपर के अंदर लहसुन और अदरक को ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। अब मैंने जितना लहसुन अदरक लिया है इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के जितना ऑयल जाएगा। आप देख लीजिएगा, जितना आप लहसुन अदरक लेंगे उसके हिसाब से आपने उसके अंदर ऑयल डालना है, जिसके अंदर अच्छे से वो ग्राइंड हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना है। कुछ लोग इस पेस्ट को बनाने में पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उस तरह से बनाने में पेस्ट का जो कलर है वो बहुत ही जल्द ग्रीन हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा इस तरह से ही इस पेस्ट को तैयार करके रखती हूँ, जिससे इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ना ही इसके जायके में कोई फ़र्क आता है। खैर, यहाँ पर हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे जार में। इस पेस्ट को स्टोर करने के लिए आप जो भी जार इस्तेमाल करें, चाहे वो प्लास्टिक के हों या फिर शीशे के, उनको धो के आपने अच्छी तरह से खुश्क करना है। बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, उनके अंदर ज़रा सी भी नमी या वो गीले नहीं होने चाहिए। मार्केट में आपको बना बनाया लहसुन अदरक का पेस्ट मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल, इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं कि उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता। मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है और दूसरा वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप घर पे ख़ुद बनाएं, आपका टाइम भी सेव होगा और आपके पैसे भी सेव होंगे।
यहाँ पर एक जार मैंने फ़िल करके रख लिया है और जो बाकी का बचा हुआ है वो मैं इस जार के अंदर ऐड करूँगी। इससे मेरा 1 से 1.5 महीना जो है वो आसानी से गुजर जाएगा और उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसको फ्रेश बनाऊँगी। एक दिन मेहनत लगती है लेकिन उसके बाद आपका जो काफ़ी सारा टाइम है वो सेव हो जाता है और आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। खाना बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। आराम से फ्रिज से निकालें और इसको आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसको आप फ्रीज़र में रखिएगा। जो जार आप यूज़ कर रहे हो उसको आप नीचे फ्रिज में रख लें और बाकी आप ऊपर फ्रीज़र में स्टोर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।